Good morning, friends. I am Girish Mirchandani, and you are watching Trans India Real People, Real Emotions. Today, we will be talking about a very important issue, rather, a very important achievement for the truck driver community. हम सालों से ये कहते आ रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर्स निगलेक्टेड हैं, उन्हें सड़क पर हैरेस किया जाता है और उन्हें इंसान भी नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ हफ्ते पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने एक एडवाइजरी जारी की जिसका मूल था टू प्रोटेक्ट the human rights of truck drivers. For starters, let me thank the NHRC for considering truck drivers as human beings. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी achievement है. Despite being so critical for the road transport industry and for the country on the whole, truck drivers have been the most neglected lot. Right from lack of basic facilities on highways to facing the brunt of officials of various departments on the highways, the truck drivers have to go through it all. दोस्तों, हमारे प्रोफेशन में जब हमारा दिन कभी खराब होता है, हम वापस घर जाकर अपने घर वालों के साथ बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ट्रक ड्राइवर्स के बारे में सोचा है? कई ऐसे ड्राइवर हैं जो हफ्तों बाद या महीनों बाद अपने घर जाते हैं और उस वक्त उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम बैठ के कंप्लेन करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो अपने बीवी, बच्चों, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं। So once again, a huge thank you to NHRC for considering truck drivers and humans and for issuing an advisory that has the potential of changing the drivers' working conditions if it is implemented sincerely by the center and the states. According to the observation made by NHRC, long working hours, lack of adequate rest and sleep, long absence from family, low salary, non-availability of clean and healthy food in time, constant threat of exploitation by law enforcement agencies and anti-social elements, and high risk of road accidents makes truck drivers prone to physical and mental stress, drug addiction and irresponsible sexual behavior. दोस्तों, NHRC के इस एडवाइजरी ने वो सारे मुद्दे कवर किए हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मांग रही है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन NHRC से मिलकर ये सारी चीजें डिस्कस की, जिसके बाद NHRC ने ये एडवाइजरी जारी की। जिसके पहले हम इस एडवाइजरी पर आगे चर्चा करें, आइए देखते हैं प्रदीप सिंगल, जो कि आईटवा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनका इस एडवाइजरी के बारे में क्या कहना है। जब NHRC की जो एडवाइजरी फॉर्मुलेट हो रही थी तो आईटवा इसमें शुरू से ही क्या नाम इसमें जुड़ी हुई है, और जो ये फॉर्मुलेशन हुई उसके बाद में जो इसके ड्राफ्ट पेपर आया और उसके साथ में हम लोगों ने उसके अंदर में और उसको रिफाइन किया, हमने अपने इसमें एडवाइजेस दी और उसके बाद में ये फाइनल एडवाइजरी जो है वो इशू हुई। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स ये हैं कि पहली बार ये माना गया है कि ड्राइवर्स की जो ज़िंदगी है उसके अंदर में रोड पे चलते हुए उनको दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली बार ये माना गया है कि रोड पे चलते हुए जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं वो उनको ठीक से ट्रीट नहीं करती हैं। जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो हम बार बार बात करते हैं कि डिग्निटी के साथ में वो अपना प्रोफेशन कर सकें, वहाँ पर कमियाँ हैं और उसमें उन्होंने हर चीज़ को माना है। खाली ये नहीं माना कि जो ओनर्स हैं जो उनको क्या नाम सैलरी देनी चाहिए, लेकिन सोशल सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए। पहली बार उन्होंने ये माना है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जो उनकी चेकिंग करते हैं जो वो पेपरलेस करनी चाहिए, उनको जो एक ब्राइब्स को ख़त्म करने के लिए पूरे एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनके कंडीशंस बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट की एडवाइजरी होती है जो कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को करी है, बट ये बहुत अच्छा बेस पेपर है जिसके ऊपर में आगे बढ़ के हम ड्राइवर्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हर जो बेबी स्टेप है, सबसे पहले आप किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसके ऊपर में एडवाइजरी करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। जब आपका एक पाथ बन जाता है तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर में काम होगा। और खाली एक एडवाइजरी से काम नहीं होता, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें काम कर रहे हैं। लेबर मिनिस्ट्री है वो अपने आप में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमने आईटवा से मिलकर उसके साथ में हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम मोबाइल क्रू को एक अलग से सोशल सिक्योरिटी दे सकें जो कि ESI और PF के एलिमेंट्स को लाके और उनका एक्चुअल में बेनिफिट दे सके। और जैसे आयुष्मान भारत है, इसके अंदर में भी एडवाइजरी में हमारी भी बातचीत चल रही है कि किस तरह से आयुष्मान भारत में हम सारे कमर्शियल ड्राइवर्स को उसको
वो इंगेज कर सकें। तो इस तरह से एक जगह नहीं काम होता, सारी चीज़ें मिलकर जब होलिस्टिक लेवल पे होता है तब कहीं ना कहीं जाके उसका ज़मीन के ऊपर में उसका दिखता है, असर दिखता है। चल रही हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट से भी मिल रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें जो बेसिक जो एक्ट्स हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। अगर हम सोशल सिक्योरिटी के अंदर में आयुष्मान भारत का है तो वो सेंट्रल के पास में है। जब हम बात करते हैं पीएफ, ईएसआई, जो उसके बेसिक लॉज हैं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट की तरफ से होता है, लेकिन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। और अगेन जो ओवरऑल जो हमारा मोबाइल फोर्स है, तो मोबाइल का मतलब यही है कि वो पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, तो किसी एक स्टेट के अंदर में करने से उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक सेंट्रल लेवल के ऊपर में या सारी स्टेटें मिलकर उसमें कुछ नहीं करेंगी, तभी उसका बेनिफिट आएगा। देखिए सबसे पहले जो हमने आई की अब की बार न्यू टीम दी है, उसमें आप ये मानेंगे कि हमने यंग और जो उसको फोर्स को लेके आए हैं, यंग और एक्सपीरियंस का हमने मिश्रण किया है उसके अंदर में। और रमेश जी, जिनका सबको नाम पता है CSR एक्टिविटीज़ के अंदर में जिनका, और ड्राइवर्स के काम के अंदर में जिनका इतना नाम है, वो उन्होंने कमान संभाली है एज अ प्रेसिडेंट। और साथ में हम लेके आए यंग फोर्स के अंदर में पुनीत जी को, जो कि डार्सल के कैनम डायरेक्टर्स हैं, और वो 100% अपनी छाप छोड़ेंगे किस तरह से स्किल डेवलपमेंट के अंदर में, कोलैबोरेशंस के अंदर में, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट के अंदर में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम पूरी एक ट्रेड को एक लेवल अप कर सकते हैं। हमें पूरी आशा है कि जो ये नई टीम आई है, फिर हमारे पास में अभिषेक हैं जिनको हम जनरल सेक्रेटरी लेके आए हैं। तो पहले वो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन जब उन्होंने इनका कोविड में काम देखा, बहुत ही बढ़िया उन्होंने वर्क किया महेंद्र आर्य जी के साथ के अंदर में मिलके, तो हमने वही एक पुरानी टीम को भी हमने रखा है एक्सपीरियंस, और हम नई टीम लेके आए हैं पूरे यंग लोगों की, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा ये अपने टर्म में काम करेंगे। और माय रोल हैज़ ऑलवेज बीन एज अ मेंटरिंग, और जब अब इतना समय हमने लगा लिया है इस एसोसिएशन के अंदर, तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर द एसोसिएशन। और मेरा जो पर्सनल जो रहता है, सबको पता है कि मेरी स्टैम्प तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड सिस्टम्स है उसी पे ज़्यादा रहती है, बिकॉज आई बिलीव दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस अगर आप कर सकते हो इन अ राइट वे, और उनको जाके आप समझा सकते हो कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास में, और वहाँ पर अगर हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, चाहे GST हो, चाहे ई वे बिल हो, चाहे TDS का सिस्टम्स हो, या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, तो उनका इम्पैक्ट अपना जो है पर्कुलेट होके ग्राउंड लेवल पे आता ही आता है। तो उस चीज़ के अंदर में आप ये मान सकते हो कि मेरा कंट्रीब्यूशन था, रहेगा, और आगे भी जैसे जैसा क्या नाम जो टीम चाहेगी उनके साथ में मैं हमेशा रहूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों, NHRC एडवाइजरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? ऐसे क्या की मुद्दे हैं जो ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बदल सकता है? हम ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back friends to Trans India, real people, real emotions. Today we are discussing the advisory issued by the National Human Rights Commission, which aims to change the life of truck drivers and give them not only facilities but also dignity. Here are the key points in the advisory. Protection from exploitation. हम सब जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स का कितना शोषण होता है हाईवेज पर। उसे कम करने के लिए NHRC की ये एडवाइस है कि ट्रक ड्राइवर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच जो फिजिकल इंटरफेस है उसे कम से कम किया जाए। इसके लिए NHRC कहती है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, परमिट और लाइसेंसेस, इनका ग्रांट और रिन्यूअल ऑनलाइन किया जाए। साथ ही साथ टैक्सेस, फीस, पेनल्टीज और अदर लेवीज की जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन ही हो। साथ ही साथ सेंट्रल स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी ऑनलाइन किया जाए। एक और मुद्दा है वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल्स, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स को बहुत परेशानी होती है, बहुत उनका हैरेसमेंट भी होता है, उसका एक्सटेंशन भी ऑनलाइन तुरंत किया जाए।
साथ ही साथ NHRC ने यह भी एडवाइस किया है कि ट्रक और दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स के इंस्पेक्शन के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज हो, उसके साथ CCTV कवरेज हो टोल बूथ्स, इंटरस्टेट चेक पोस्ट और ऐसे सारे इंस्पेक्शन एरियाज में इन सभी को CCTV कैमरा के द्वारा कवर किया जाना चाहिए। NHRC ने यह भी एडवाइस किया है कि फाइन्स की जो कलेक्शन है वो कैश में नहीं की जाए, इस प्रोसेस को भी पूरा ऑनलाइन किया जाए। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक अहम मुद्दा है ओवरलोडिंग। हम ओवरलोडिंग के बारे में कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने के लिए NHRC ने यह एडवाइस किया है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। NHRC ये एडवाइस कर रही है कि वे इन मोशन वे ब्रिजेस रेगुलर इंटरवल्स पे लगाया जाए, टोल बूथ्स और इंटीग्रेटेड चेक गेट्स पर। साथ ही साथ NHRC ये भी कहती है कि ऑफ लोडिंग ऑफ एक्सेस पेलोड इन केस इट एक्सीड्स 5% शुड बी मेड मैंडेटरी। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कई लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट था जो कहता है कि एक्सेस लोड ऑफलोड किया जाए। NHRC उसी बात को दोहरा रही है और ये एडवाइस कर रही है कि एक्सेस लोड को वहीं पे उतारा जाए। साथ ही साथ टोल बूथ्स पर वेयरहाउस बनाया जाए जहां पर उतारे हुए माल को सेफली स्टोर कर सके। NHRC ये भी कहती है कि इस वेयरहाउस में जो माल स्टोर होगा उसकी भरपाई ट्रांसपोर्टर को ही करनी होगी। NHRC ने यह भी एडवाइस किया है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं, उनसे डील करते हैं, उन्हें बॉडी कैमरा का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए NHRC ने एडवाइस किया है कि रेगुलर इंटरवल्स पर स्पीड कैमरास हो और चलान्स जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं हो। साथ ही साथ NHRC ये भी एडवाइस कर रही है कि टैंपर प्रूफ स्पीड गवर्नर्स हर ट्रक में, हर कमर्शियल व्हीकल में फिट होना चाहिए। इसके साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस भी हर ट्रक में होना चाहिए जिससे ओवर स्पीडिंग डिटेक्ट हो सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का जो सिस्टम है वो बहुत ही फ्लॉड है और ऐसे भी कई केसेस देखे हैं जहां पर घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। NHRC ये भी एडवाइस कर रही है कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स देश भर में इंस्टॉल किए जाएं और ड्राइवर्स का प्रॉपर असेसमेंट हो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले। साथ ही साथ एडवाइजरी ये भी कह रही है कि हर ड्राइवर को लाइसेंस देने के पहले या रिन्यूअल के वक्त उसे एक बेसिक ड्राइविंग कोर्स लेना होगा जो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगी। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो वो कहाँ जाकर कंप्लेन करे, वो किससे बात करें। NHRC एडवाइस कर रही है कि एक ऑनलाइन पोर्टल और राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन बनाया जाए जहां पर ट्रक ड्राइवर्स अपनी बात कह सके एविडेंस के साथ, फिर चाहे वो फोटोग्राफिक हो, वीडियोग्राफिक हो या डॉक्यूमेंट्री हो। इस ऑनलाइन पोर्टल और राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन को चलाने के लिए NHRC ने एडवाइस किया है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए जहां पर कंप्लेंट्स और उनके एविडेंस को स्टडी किया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। NHRC ने यह भी एडवाइस किया है कि इस ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन के जो डिटेल्स हैं वो हर टोल बूथ, हाईवेज पर और जहां जहां ट्रक ड्राइवर रुकते हैं वहां पर इसे डिस्प्ले किया जाए। दोस्तों, NHRC ने यह भी एडवाइस किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड किया जाए और जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उसमें ट्रांसपोर्टर्स के अलावा कंसाइनर्स को भी पेनलाइज किया जाए। लेकिन हाल ही में हाइड्रोलिक ट्रेनर ओनर्स एसोसिएशन की 15th ईयर सेलिब्रेशंस पर यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी मौजूद थे और उन्होंने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर ट्रक्स ओवरलोड करते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स को ही पेनल्टी भरना होगा, हम इसमें कस्टमर्स को इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गडकरी जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स को ना बोलना सीखना होगा। हालांकि हम HTOA की मीटिंग के प्रोसीडिंग्स और की हाइलाइट्स आपको अगले हफ्ते के एपिसोड में दिखाएंगे। ये सुनिए नितिन गडकरी जी ने ओवरलोडिंग के बारे में क्या कहा है। Already one last point where I will request you regarding road safety. You should be very cautious about it. Now, one of your office bearer was suggesting me that you should fine for a heavy loaded truck where there is a violation. You should charge for the owner of material also. But then I asked him the question, why you are taking it? तुम लालची बनते हो और हमें कहते हो उनको सजा। So that will not be correct thing.
we will charge you, we will punish you. Without that you can't understand, because there is a problem. कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं. So somewhere it is the duty of every stakeholders to, with a responsible approach, to obey the law. And that is exactly we are expecting from you. तो ट्रक ड्राइवर्स की एक ये भी कंप्लेन रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स उन्हें हैरेस करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं. इस मुद्दे से डील करने के लिए एनएचआरसी ने एडवाइस किया है कि जगह जगह पर हाईवे पेट्रोल्स हो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स को ट्रकों से दूर रखें. रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक कंप्लेन ये भी रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा वसूल करने के लिए बाउंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स को हैरेस करते हैं. एनएचआरसी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये गलत है एंड प्यूनिटिव मेजर्स नीड टू बी टेकन अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस involved in engagement of bouncers for recovery of outstanding installments. दोस्तों, कई साल पहले एक ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग में जब पुलिस ऑफिशियल से बात हो रही थी तो वहां पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने कहा था कि पुलिस के अपने टारगेट्स होते हैं, उन्हें इतने पेनल्टीज रिकवर करने ही होते हैं. एनएचआरसी ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि ये जो करंट प्रैक्टिस है मंथली, क्वार्टरली और एनुअल टारगेट्स फिक्स करने का फाइन कलेक्शन के लिए, उसे हटा देना चाहिए. कई बार देखा गया है कि रोड एक्सीडेंट के बाद या किसी वायलेशन के बाद ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है या ट्रक को सीज कर दिया जाता है. इसके लिए भी एनएचआरसी ने एडवाइस किया है कि एक प्रॉपर एसओपी बननी चाहिए टू गवर्न सीजर ऑफ ट्रक्स एंड अरेस्ट ऑफ ड्राइवर्स. दोस्तों, अगला मुद्दा है प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज टू ड्राइवर्स. ड्राइवर्स के लिए हाईवेज पर फैसिलिटीज. एनएचआरसी ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एडवाइस किया है कि उन्हें ड्राइवर रेस्ट स्टॉप्स बनाने चाहिए जहां पर पार्किंग एरिया हो, रेस्ट रूम्स हो, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, जहां पे खाना हाइजीनिक और सस्ते दामों पर मिला जाए. साथ ही साथ मैकेनिक शॉप्स हो, मेडिसिन शॉप्स हो, डॉक्टर्स हो, और ये सब 40 किलोमीटर के अंतर पर होना चाहिए. NHRC has very well defined that these facilities should be at regular intervals, not exceeding 40 kilometers along national highways and at prominent locations along state highways and other major district roads. साथ ही साथ NHRC ने ये भी एडवाइस किया है कि रेगुलर इंटरवल्स पर ट्रॉमा सेंटर्स हो जहां पर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को ट्रीटमेंट मिल सके. NHRC ने ये भी एडवाइस किया है कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं जहां पर ट्रक टर्मिनल्स एप्रोप्रिएट लोकेशंस पर हो. अगला मुद्दा दोस्तों है रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर ट्रक ड्राइवर्स. एनएचआरसी ने एडवाइस किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड किया जाए और पर्सनल एक्सीडेंट कवर हर ड्राइवर के लिए मैंडेटरी हो जिसका मूल्य कम से कम 15 लाख रुपए हो, और ये ड्राइवर ही नहीं बल्कि को ड्राइवर और हेल्पर के लिए भी हो. एनएचआरसी ये भी एडवाइस कर रही है कि द टाइमली परचेज ऑफ इंश्योरेंस कवर इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ड्राइवर, को ड्राइवर एंड हेल्पर शुड बी लिंक्ड टू द वाहन पोर्टल. अगर किसी ड्राइवर, को ड्राइवर या हेल्पर की डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसे जो पैसे मिलने होते हैं वो 15 दिन के अंदर उस तक पहुंच जाने चाहिए या उसके घर वालों तक पहुंच जाने चाहिए आफ्टर रिसीविंग देयर डेथ और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. एनएचआरसी ने यह भी एडवाइस किया है कि अगर ड्राइवर, को ड्राइवर या हेल्पर रोड एक्सीडेंट में इंजर हो जाते हैं उन्हें कैशलेस ट्रीटमेंट तुरंत मिलना चाहिए. दोस्तों, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं अनाउंस की हैं. उनमें से एक है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना. एनएचआरसी एडवाइस कर रही है कि एक स्पेशल ड्राइव चालू किया जाए जिसके अंदर सारे ट्रक ड्राइवर्स, को ड्राइवर्स और हेल्पर्स को इसमें रजिस्टर किया जाए और उन्हें इस योजना का बेनिफिट मिले. एनएचआरसी ये भी कह रही है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी कंसिडर्ड एज एन एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. आपका ड्राइविंग लाइसेंस इस योजना में रजिस्टर करने के लिए काफ़ी होगा. दोस्तों, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में कम से कम 10 ड्राइवर हो उन्हें ड्राइवर्स को ईएसआई के प्रोविजंस देने होंगे. साथ ही साथ एक मैकेनिज्म लिंक हो जहां पर ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, ईएसआई, ईपीएफ डेटाबेस सारा टाइमली मॉनिटर हो और उसे ईएसआई और ईपीएफ के सारे बेनिफिट्स मिले. साथ ही साथ एनएचआरसी ये भी एडवाइस कर रही है कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड किया जाए लाइफ और हेल्थ कवर के लिए. ये सारे ट्रक ड्राइवर्स, को ड्राइवर्स और हेल्पर्स के लिए होगा और उसे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा. और एक बार फिर कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए.
दोस्तों, जैसा हमने पहले कहा था कि ट्रक ड्राइवर्स कई हफ्तों बाद, कई महीनों बाद अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के पास जाते हैं। NHRC एडवाइस कर रही है कि ट्रक ड्राइवर्स को मंथली पेड छुट्टी दी जाए और इसे प्रॉपरली एनफोर्स किया जाए। NHRC ये भी एडवाइस कर रही है कि ट्रक ड्राइवर्स को जो तनख्वाह है वो मंथली बेसिस पे दी जाए और डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में दी जाए। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो ट्रक ओन करना चाहते हैं, वो अपना ट्रक खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फंडिंग कोई नहीं देता और अगर अवेलेबल भी होता है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर होता है। NHRC एडवाइस कर रही है कि एक स्पेशल फंड क्रिएट किया जाए जो ट्रक ड्राइवर्स को लिबरल टर्म्स पर लोन दे। लिबरल टर्म्स का डेफिनेशन यहाँ पर है लो इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग रीपेमेंट पीरियड एंड लिबरल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, कई सालों से इंडस्ट्री की ये मांग रही है कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, क्योंकि वो ऑन द मूव होते हैं, वो इलेक्शन के दौरान अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। NHRC एडवाइस कर रही है कि ट्रक ड्राइवर्स को पोस्टल बैलेट अलाउ किया जाए इलेक्शन के दौरान। दोस्तों, फैसिलिटीज़ और अन्य चीज़ों के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ड्राइवर्स के लिए, वो है उनकी हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो क्या है NHRC की एडवाइस ड्राइवर्स के फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग के लिए, हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो, महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ट्रांस इंडिया में, रियल पीपल, रियल इमोशंस। आज हम बात कर रहे हैं NHRC की उस एडवाइजरी के बारे में जो ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी बदल सकता है। जैसे कि हमने कहा, आज से पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी ने ट्रक ड्राइवर्स को इंसान का दर्जा दिया हो, लेकिन NHRC ने वो किया है। हम अब बात कर रहे हैं ड्राइवर्स के फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रक ड्राइवर्स अक्सर घंटों तक ट्रक चलाते हैं। कई बार ऐसी अर्जेंसी होती है कि उन्हें 16 से 20 घंटों तक नॉन स्टॉप ट्रक चलाना होता है। NHRC ने यह एडवाइस किया है कि ट्रक ड्राइविंग का जो पैटर्न है उसे मॉनिटर किया जाए, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए, और एक स्पेशल काउंसलिंग की जाए ड्राइवर्स की जो घंटों तक लगातार ट्रक चलाते हैं। भारत में दोस्तों कई मौसम हैं और जो सबसे एक दर्दनाक मौसम है ट्रक ड्राइवर्स के लिए वो है गर्मी का। आप सोचिए, कैबिन के अंदर जहां पर इंजन की गर्मी और बाहर की गर्मी जो कई बार 40 डिग्री 50 डिग्री तक जाके पहुंचती है, क्या हालत होगी ट्रक ड्राइवर्स की। NHRC ने यह एडवाइस किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड किया जाए और एयर कंडीशन ड्राइवर केबिन्स को मैंडेटरी किया जाए। साथ ही साथ फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर और टूल बॉक्स हर ट्रक में मैंडेटरी हो। NHRC ये भी एडवाइस कर रही है कि ऑटोमोटिव क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम कमर्शियल व्हीकल्स में इंस्टॉल किया जाए। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी कई बार अकेलेपन में गुजरती है। कुछ सालों से हेल्पर्स नहीं है, को ड्राइवर्स नहीं है और ड्राइवर अकेला घंटों तक ट्रक चला रहा होता है। ऐसे अकेलेपन में अक्सर उसे कुछ खराब आदतें लग जाती हैं, जैसे तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स कंज्यूम करना और सब्सटेंसेस कंज्यूम करना। NHRC एडवाइस कर रही है कि ट्रक ड्राइवर्स को काउंसिल किया जाए टू गेट अवे फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ टबैको चूइंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स एंड डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए जाए जहां पर ट्रक ड्राइवर्स की ट्रीटमेंट हो। NHRC ये भी एडवाइस कर रही है कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, टेस्टिंग हो और उन्हें बराबर सलाह दी जाए ट्रीटमेंट के लिए। HIV जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स में पाई जाती है। NHRC ने एडवाइस किया है कि इंटरवेंशन सेंटर्स का जो नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स में डील करता है, इंफॉर्मेशन बुकलेट्स में डील करता है, हाउ टू प्रिवेंट
HIV इन्फेक्शन एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसका नेटवर्क बढ़ाया जाए और इसे और विजिबल किया जाए। और दोस्तों, आखिरकार NHRC ये एडवाइस कर रही है कि ट्रक ड्राइवर्स में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ताकि वो रेगुलर रेस्ट लें और रेगुलर छुट्टी पे जाए अपने परिवार के साथ। दोस्तों, हालांकि ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, लेकिन ये कई दरवाजे खोल सकती है। इट इज़ अ स्मॉल स्टेप और रादर द फर्स्ट स्टेप फॉर समथिंग वेरी बिग टू हैपन। हम ये उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स NHRC के इस एडवाइजरी को सीरियसली ले, इसे इम्प्लीमेंट करें और ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मैं आज एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे घर पर जो भी सामान आता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं उसे आप तक पहुँचाने में एक ट्रक ड्राइवर का हाथ है। Let us hope that the truck driver gets the dignity and the life that he deserves for all the hard work done by him. Well friends, that's it from Trans India this week. We will be back again next week with our exclusive report on the 15th year celebration of Hydraulic Trailer Owners Association, which was held in Delhi and was attended by none other than the Union Transport Minister, Mr. Nitin Gadkari. Stay tuned and catch you again next Sunday. You are watching Trans India, real people, real emotions. Oh, and yes, before you go, don't forget to subscribe to our channel. Until next week, stay safe. Jai Hind.